ओल्ड पेंशन। इस समय पुरानी पेंशन एवं नई पेंशन स्कीम को लेकर खूब चर्चा का विषय बन चुका है। सभी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लेटेस्ट न्यूज 2023 से जुड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश हुआ, जिसमें नई पेंशन योजना के बारे में चर्चा किया गया। इसी को लेकर सभी विभाग के कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाने के लिए मांग किया जा रहा है, जिसके बारे में संपूर्ण विवरण इस आर्टिकल में दिया गया है। इसे अंत तक जरूर पढ़ें। आइए जानते हैं पुरानी पेंशन योजना में क्या अच्छाई है एवं क्या प्रभाव पड़ सकता है, और नई पेंशन योजना के तहत क्या चिंता का विषय है, आखिर क्यों इसे लागू होने नहीं दे रहे हैं, इत्यादि बिंदुओं पर विस्तार से दिया गया है। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पुरानी पेंशन स्कीम 5 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ है। बाकी शेष बचे राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं हुआ है, जिसके चलते सभी विभाग के कर्मचारियों द्वारा मांग किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन लागू हो। लेकिन थोड़ा जानकारी के लिए आप सभी को पता होना चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम 2004 से बंद हुआ। पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ वही कर्मचारी ले सकता है जो 2004 के पहले सरकारी नौकरी में आया था। पुरानी पेंशन इस समय जो नए लोग सरकारी नौकरी के लिए तैनात हो रहे हैं, उन सभी को पेंशन को लेकर रिटायरमेंट के दौरान थोड़ा चिंता का विषय बना है। सबसे ज्यादा मांग पुरानी पेंशन को लेकर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुराना पेंशन ही एकमात्र बुढ़ापे का सहारा होता है। पुराने पेंशन के तहत जो कर्मचारी रिटायर होता है, उसकी सैलरी का आधार पैसा पेंशन के रूप में हर महीना दिया जाता है, और उस कर्मचारी की मौत हो जाए तो घर के परिजन को पेंशन का लाभ मिलता है। नई पेंशन के तहत उन कर्मचारियों को सही है जो रिटायरमेंट के दौरान किसी निजी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको सैलरी से कट रहे 10% दा के रूप में उनको इकट्ठा पूरा पैसा मिल जाता है, जिससे वह निजी क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि जो कर्मचारी रिटायर के बाद सोचता है कि अब कुछ ना करे, तो उनके लिए थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार द्वारा पेंशन के रूप में सैलरी का कोई भी गारंटी नहीं इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। पुरानी पेंशन बहाली लेटेस्ट न्यूज। पुरानी पेंशन योजना 2023 को लेकर आज तक राजस्थान सरकार द्वारा बजट के बारे में चर्चा करते हुए पुरानी पेंशन योजना के बारे में भी चर्चा कीजिए, और उसमें बताया गया कि इस बार पुरानी पेंशन योजना के तहत 1 लाख कर्मचारी को फायदा हो सकता है। हालांकि थोड़ा जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, 2022 के बजट में राजस्थान सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना के बारे में चर्चा किया था, और इस बजट के दौरान इस स्कीम को लागू करने की आशंका जताई गई। पुरानी पेंशन लागू होने के आसार। पुरानी पेंशन योजना सभी राज्य के कर्मचारियों द्वारा मांग की जा रही है, जिसके चलते सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों पर चुनावी वादे का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे बिल्कुल सभी मंत्री दबाव में आ चुके हैं, और कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना के बारे में चर्चा भी किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की भी कहा गया। गैर बीजेपी राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना के बहाली को लेकर कुछ परिवर्तन किया गया है, जिसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता खबर नहीं मिल पा रहा है। नई और पुरानी पेंशन योजना में क्या अंतर है? नई और पुरानी पेंशन योजना में अंतर की बात अगर किया जाए तो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत रिटायर के दौरान आपके सैलरी का आधा वेतन हर महीना पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन नई पेंशन योजना के अंतर्गत रिटायर के वक्त जो आपके सैलरी का 10% दा के रूप में कटा रहता है वही मिलेगा, और पेंशन के रूप में किसी भी प्रकार का सैलरी नहीं मिलता। पुरानी पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पुरानी पेंशन योजना के मांग को लेकर सभी कर्मचारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया गया है, जिसके मांग को लेकर अभी इंतजार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी कोई बयान नहीं आया।